सनातन हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का खास स्थान है। साल भर में आने वाली 12 पूर्णिमा तिथियों में कार्तिक पूर्णिमा का खास महत्व है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। भक्तों, इस दिन को देव दीपावली भी के रूप में भी मनाया जाता है, जब सभी देवी देवता स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आकर पवित्र नदियों के किनारे दिया जलाकर इस त्योहार का उत्सव मनाते हैं। इस बार कार्तिक पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर 2024 को है, जो सुबह 6:19 से शुरू होकर 16 नवंबर की सुबह 2:58 पर खत्म होगी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र नदी में स्नान करने और दान करने का खास महत्व है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन स्नान करने से पूरे साल के गंगा स्नान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। दीपक दान और माता लक्ष्मी की पूजा करने पर खास पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा का सिख धर्म में महत्व। सिख धर्म में भी कार्तिक पूर्णिमा का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसी दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन को सिख धर्म के अनुयायी गुरु त्योहार के रूप में मनाते हैं। गुरुद्वारों में खास पूजा अर्चना और लंगर का आयोजन किया जाता है। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना और व्रत का संकल्प लेना आवश्यक है। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना शुभ माना गया है। अगर संभव ना हो तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पण करने से खास लाभ होता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा भी इस दिन महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भक्तों, खास मुहूर्त और समय। स्नान दान का समय सुबह 4:58 से 5:51 तक। पूजा का समय सुबह 6:44 से 10:45 तक। प्रदोष काल में देव दीपावली शाम 5:01 से रात 7:47 तक। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रात 11:39 से 12:33 तक। इस दिन खास रूप से दिया दान का महत्व है। घर, मंदिर, पीपल के वृक्ष और तुलसी के पास दिया जलाकर देवताओं का स्वागत करना चाहिए। इसी कारण इस दिन को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा का पुण्य लाभ। यह दिन केवल पूजा अर्चना और दिया दान तक ही सीमित नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर किया गया स्नान, दान और पूजा सभी दोषों से मुक्ति और खास पुण्य की प्राप्ति कराता है। इसीलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करने के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा का यह त्योहार न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आस्था, विश्वास और पारंपरिक मूल्यों का प्रतीक भी है। अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर दीपक कहाँ रखना चाहिए, यानी देव दीपावली पर दिया कहाँ कहाँ रखें, जिससे घर की आर्थिक स्थिति बड़े मजबूत हो, उन्नति हो, माता लक्ष्मी का होगा, आगमन छप्पर फाड़ घर में बरसेगा। पैसा चमकते सितारे की तरह अपना भाग्य चमचमाते हुई देखने के लिए घर में दिया का यह प्रयोग जरूर करें। घर में जलता हुआ दिया है तो जीवन है, क्योंकि दिया ही हमारा जीवन बचाता है। जहां होता है जलता हुआ दिया, वहां धन भी खींचा चला आता है। आज हम दिया से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना। आज हम दिया से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमय बातों के बारे में जानेंगे। उस दिया के बारे में जिसे हम पूजा करते समय या पूजा घर के मंदिर में या घर के बाहर के मंदिर में जलाते हैं। आप अपने घर के मंदिर में या फिर बाहर के मंदिर में पूजा तो जरूर करते होंगे, और पूजा करते समय दिया जलाने का नियम भी आपको पता होगा। आपको पता होगा कि जिस दिया को आप जिस भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वह दिया कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है। आपके दिया की बात पूरी जल जाती है, या फिर दिया में घी और अध जली बाती बच जाती है, और कहीं आपके दिया की बाती पर फूल तो नहीं बनता। और तो और दिया की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दिया की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की सभी परेशानियों की वजह
आपकी जराई हुई दिया से तो नहीं जुड़ी हुई है। कहीं आप पहले से जले हुए दिया में तो बात नहीं जलाते हैं। और क्या आपके पूजा का दिया पुराना है या नया? आखिर कितने सालों से उस दिया का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं आपकी की तो आदत नहीं है थोड़े दिनों के बाद दिया को बदल देने की? तो भक्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दिया जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम भुगतना ही होगा। और दिया की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। भक्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दिया कभी कभी अचानक से बुझ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दिया को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में दिया खुद बुझ जाता है और उसमें अंजलि बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारे दिया की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दिया में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। प्रिय मित्रों, अगर हमारे दिया की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। और इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद एन और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती है तो आपकी दिया की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साक्षात किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दिया की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दिया जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। भक्तों, अगर आप पहले से जले हुए दिया में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दिया में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कलौंजी बाती इसमें रखकर जला दी तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दिया जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दिया का ही इस्तेमाल करें। भक्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दिया को बदल देते हैं। तो इस पर गुरु जी का कहना है कि आप जिस दिया से पूजा करते हैं, आप उस दिया को कभी मत बदलिए। आप उस दिया को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दिया रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दिया समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दिया में आ जाती है और जब भी आप वह दिया जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दिया को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दिया जलाएं, उतनी बार उस दिया को साफ करके बार बार उसी दिया में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दिया को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दिया को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दिया में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दिया सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो तो आप इस दिया को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतार जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दिया को तांबे के बर्तन के भीतर पानी में भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दिया को बदलने की गलती ना करें। भक्तों, अगर आपके मंदिर का दिया टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, आप तभी उस दिया को बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उस दिया को ना फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें।